कोबरा काय नेवर डाई। तो सीरीज का हो चुका है दी एंड, क्योंकि फाइनली सीजन 6 के सारे एपिसोड्स आ चुके हैं। इसलिए मैं ले आया हूँ फुल सीरीज रिकैप सीजन 1 to 6। बाकी अगर आपको किसी पर्टिकुलर सीजन का रिकैप देखना है तो भाई ने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं। सो लेट्स बिगिन। नेटफ्लिक्स की कोबरा काय सीरीज 1980 के दशक में द कराटे किड फ्रेंचाइजी को आज के दौर के हिसाब से कंटिन्यू करती है, जहां द कराटे किड की एंडिंग में कराटे टूर्नामेंट के दौरान जब डैनियल लरूसो अपने राइवल पार्टनर जॉनी लॉरेंस को हरा देता है और अब सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉनी लॉरेंस की लाइफ वैसी नहीं चल रही जैसी वो चाहता था। जॉनी अब एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है और वो एक मिस्त्री की जॉब कर रहा होता है। उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी है और जॉनी का एक बेटा है जिसके साथ उसकी बॉन्डिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और इन सब चीजों से बदतर ये है कि जॉनी को जगह जगह पर अपने राइवल डैनियल लरूसो की ऑटो डीलरशिप की एडवर्टाइजमेंट जगह जगह दिखाई देती है और उसकी इतनी ज्यादा सक्सेस से वो और भी हारा हुआ महसूस करता है। इसी दौरान किसी वजह से जॉनी को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है और वहीं वो देखता है कि उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम मिगेल है, उसको कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं। उसी दौरान जॉनी उसको बचाने के लिए अपने कराटो के दाव पेच को यूज करता है और उसे बचा लेता है। मिगेल असल में स्कूल में नर्ड टाइप का बंदा है और वो जॉनी के कराटे स्किल्स से इम्प्रेस होकर जॉनी से ट्रेनिंग लेने को बोलता है और यहीं से जॉनी को आइडिया मिलता है कि वो अपने ओल्ड कोबरा काय डोजो को रीओपन करेगा, जिसके बाद कोबरा काय जल्द ही काफी स्टूडेंट से भर जाता है। मिगेल का एक नया दोस्त लिप भी उसे ज्वाइन करता है, जिसका ये लिप नाम उसके चेहरे के दाग की वजह से पड़ा था। कोबरा काय जॉनी के दिनों में राइवलरी और बहुत कट्टर हुआ करता था, इसलिए जॉनी उन सब रूल्स में कोई बदलाव तो नहीं करता, लेकिन वो अपने पुराने सेंसे जॉन क्रीज के कंपैरिजन में अपने स्टूडेंट के साथ ज्यादा इज्जत और नरमी से पेश आता है। और जॉन कोबरा काय के उन स्टूडेंट को जो बुली होते थे उनको सिर्फ कराटे ही नहीं सिखाता बल्कि एकता, दोस्ती और साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी सिखाता है। जॉनी लिप को सिखाता है कि उसके चेहरे के दाग के लिए जो लोगों का नैरेटिव सेट है उसको बदलना होगा, जिसके बाद लिप हेयर स्टाइल और अपना लुक पूरा बदल डालता है और सब उसे हॉक के नाम से बुलाते हैं। वहीं दूसरी ओर जॉनी मिगेल के करीब आने लगता है और उनका रिश्ता वैसा ही होता है जैसे ओरिजिनल कराटे किड फिल्म में मिस्टर मियागी और डैनियल लरूसो का था। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि जॉनी का बेटा रॉबी डैनियल लरूसो की कार डीलरशिप कंपनी में काम करने लगता है, लेकिन डैनियल लरूसो को ये नहीं पता होता कि रॉबी जॉनी का बेटा है, इसलिए वो उसको अपने अंडर काम करने के लिए रख लेता है और साथ ही डैनियल रॉबी को कराटे सिखाने लगता है। और हाँ, जैसे ही ये सब चीजें जॉनी को पता लगती हैं तो जॉनी बहुत गुस्सा करता है और उसके और डैनियल के बीच जो पुरानी राइवलरी थी वो वापस से शुरू हो जाती है। वहीं डैनियल की टीनेज बेटी सैम इस सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब बना देती है जब सैम इस लव ट्रायंगल में फंस जाती है जो कि दोनों लड़के रॉबी और मिगेल के बीच है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कराटे चैंपियनशिप की 50th एनिवर्सरी में कोबरा काय के स्टूडेंट बहुत गंदी तरह से लड़ाई करते हैं। मतलब वो वही टैक्टिक्स यूज करते हैं जो जॉनी के सेंसे क्रीज ने उसको करने को बोला था जब डैनियल के साथ उसकी फाइट हुई थी। दूसरी ओर रॉबी भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है और सेमीफाइनल में हॉक के साथ उसकी फाइट होती है, जिस दौरान हॉक बहुत ही गलत ढंग से फाइट करता है और रॉबी के शोल्डर को डिसलोकेट करने की वजह से टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब बारी आती है फाइनल राउंड की, जो कि होगा मिगेल वर्सेस रॉबी। अब वहीं मिगेल रॉबी के इंजर्ड शोल्डर को टारगेट करके फाइनल जीतकर टूर्नामेंट जीत जाता है। जहां एक तरफ जॉनी के स्टूडेंट्स इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर जॉनी को लगने लगता है कि उसने अपने स्टूडेंट को शायद करप्ट कर दिया है, लेकिन अब से वो उन्हें सुधारने के लिए सब कुछ करेगा और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाएगा। इसी बीच डैनियल रॉबी को अपने मरे हुए सेंसे मिस्टर मियागी के घर लेकर जाते हैं और डैनियल रॉबी को बताता है कि वहां पे वो अब खुद का डोजो खोलने वाला है जिसका नाम होगा मियागी डो। और अब जैसे ही सीजन 1 खत्म होने के करीब आता है, हमें दिखाया जाता है कि जॉनी के पुराने सेंसे वापस उसके सामने आते हैं और वो जॉनी की तारीफ करते हैं कोबरा काय को रीओपन करने के लिए। और यहीं पर कोबरा काय का सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो अब बारी आती है सीजन 2 की, जहां पर कोबरा काय के सीजन 2 में सेंसे क्रीज को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास होता है और वो जॉनी से माफी मांगने लगता है और कोबरा काय को ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो को सेंसे के रूप में कोबरा काय को ज्वाइन कर लेता है। वहीं जॉनी अपने स्टूडेंट, अपने बेटे और खुद को और बेहतर और अच्छा बनाने का माइंड सेट कर लेता है। हालांकि रॉबी अभी भी जॉनी की अपॉलजी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन कोबरा काय डोजो अब काफी फेमस हो जाता है और उसमें एक न्यू स्टूडेंट आती है टोरी, जिसे कुछ वक्त के बाद मिगेल डेट करने लगता है और हॉक का एक पुराना दोस्त दिमित्री भी कोबरा काय ज्वाइन करना चाहता है, पर सेंसे क्रीज उसको पंच मार देता है और उसके बाद हॉक उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से दिमित्री कोबरा काय को छोड़कर मियागी डो ज्वाइन कर लेता है। दूसरी ओर मियागी डोजो में डैनियल रॉबी को अपने घर में उसकी फैमिली के साथ मूव ऑन करने के लिए बोलता है। साथ ही डैनियल अपनी बेटी सैम और रॉबी दोनों की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और अब ये दोनों ऑफिशियली एक दूसरे को डेट भी करने लगते हैं। जब मिगेल को पता लगता है कि रॉबी जॉनी का बेटा है तो जॉनी उसे बताता है कि वो पिता के रूप में कैसे असफल हुआ था और वो मिगेल से वादा करता है कि अब मिगेल के साथ वो सब कुछ बेहतर रखेगा। जिसके बाद मिगेल जॉनी को वार्न करता है कि क्रीज का स्टूडेंट पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जिसके बाद जॉनी का मानना था कि अगर वो खुद सेकंड चांस डिजर्व करता है तो क्रीज को भी सेकंड चांस मिलना चाहिए, लेकिन क्रीज इस सेकंड चांस के
लायक बिल्कुल नहीं थे। वो हॉक को इंस्ट्रक्ट करता है कि मियागी डोजो में जाकर वहां पर सब कुछ तोड़ फोड़ कराए और हॉक ऐसा ही करता है। साथ ही मिस्टर मियागी का मेडल ऑफ ऑनर भी चोरी कर लेता है। जब डैनियल को ये पता लगता है तो वो कोबरा काई डोजो जाते हैं और इन सब के लिए वो अपने पुराने राइवल जॉनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है, जिसके बाद काफी सारे स्टूडेंट जॉनी को एक बुरा इंसान मानने लगते हैं और कोबरा काई छोड़कर मियागी डोजो को ज्वाइन कर लेते हैं। और ये प्रॉब्लम और भी तब बढ़ जाती है जब जॉनी अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए दूर चला जाता है, जिसके बाद उसके पीठ पीछे क्रीज कोबरा काई पर पूरी तरह टेक ओवर कर लेता है और अपने वही पुराने कट्टर पैतरे स्टूडेंट को सिखाने लगता है। अब जैसे ही कुछ टाइम बाद जॉनी वापस आता है तो वो क्रीज को कोबरा काई से निकाल देता है। वही मिगेल हॉक से लड़ता है और उससे मिस्टर मियागी के मेडल ऑफ ऑनर वापस ले लेता है और रॉबी को देते हुए बोलता है कि इसको इसकी सही जगह रख देना। अब यहीं से जॉनी और डैनियल के बीच दोस्ती का एक नया बॉन्ड शुरू हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉनी के मन में मिगेल की माँ कार्वन के लिए फीलिंग्स जगने लगती हैं और कुछ टाइम बाद वो एक दूसरे को डेट भी करने लगते हैं। तभी एक पार्टी के दौरान सैम नशे में मिगेल को किस कर लेती है जब उसे पता लगता है कि मिगेल ने मिस्टर मियागी का मेडल ऑफ ऑनर लौटाया था। और ये सब चीजें होते हुए मिगेल की गर्लफ्रेंड टोरी देख लेती है और इस बिट्रेयल से सैड फील करती है। और वहीं दूसरी ओर रॉबी को इस सब के बारे में कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए रॉबी डैनियल के डर से सैम को नशे की हालत में जॉनी के अपार्टमेंट लेकर जाता है ताकि डैनियल को इस पार्टी नाइट के बारे में पता ना चले। लेकिन तभी किसी तरह डैनियल वहां पहुंच जाता है और काफी गुस्से में होता है और तुरंत सैम को घर ले जाता है और रॉबी को घर और डोजो दोनों से निकलने के लिए कहता है। वहीं इस सिचुएशन को और भी बदतर कर देती है टोरी जब वो अगले दिन स्कूल में पीए सिस्टम के थ्रू अनाउंस करती है कि इसने सैम और मिगेल को किस करते हुए देखा और ये बात रॉबी को पता लग जाती है। और उसी दौरान सैम और टोरी के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है, जिसके बाद इस फाइट में पूरा स्कूल शामिल हो जाता है। वहीं मिगेल और रॉबी आपस में लड़ने लगते हैं और इस लड़ाई के दौरान मिगेल रॉबी को चित कर देता है और जैसे ही उसे मारने जाता है तभी उसे जॉनी की बातें याद आने लगती हैं और मिगेल रॉबी पर रहम दिखाता है। लेकिन इसी चीज का फायदा उठाते हुए रॉबी उस पर अटैक करता है और एक्सीडेंटली मिगेल बालकनी से गिर जाता है, जिसके बाद उसे काफी चोटें आती हैं और वो पैरालाइज होकर बेहोश हो जाता है। और तभी रॉबी वहां से भाग जाता है और मिगेल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और अब इन सब लड़ाइयों के बाद डैनियल की वाइफ एमेंडा डैनियल को मियागी डो बंद करने के लिए फोर्स करती है। कार्मेन जॉनी से ब्रेकअप कर लेती है और कोबरा काई के स्टूडेंट इन सब के जिम्मेदार जॉनी को मानते हैं क्योंकि उसने मिगेल को फाइट के दौरान रहम करना सिखाया था। इसी वजह से आज मिगेल की ये हालत है और अब सारे स्टूडेंट क्रीज को अपना सेंस मानकर उसे फॉलो करते हैं और यहीं पर कोबरा काई का सीजन 2 भी खत्म हो जाता है। तो अब सीजन 3 की बारी। तो कोबरा काई का सीजन 3 शुरू होता है जहां अभी तक सब लोग उस भयंकर लड़ाई से निकल रहे होते हैं। वहीं टोरी के साथ हुई फाइट से सैम पीटीएसडी से सफर करती है। मिगेल को पता लगता है कि शायद वो कभी भी चल नहीं पाएगा और वहीं रॉबी अभी भी भगोड़ा बन के सबसे भाग रहा है। जॉनी और डैनियल अपने डिफरेंसेस को साइड में रखकर रॉबी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद डैनियल को रॉबी मिल जाता है और वो उसको पुलिस के हवाले कर देता है और अथॉरिटीज को उसकी सजा कम करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वहीं रॉबी को डैनियल की तरफ से ऐसा बिट्रेल मिला, इसकी वजह से रॉबी जॉनी और डैनियल दोनों से नाराज है। तो स्कूल की इस मैसिव फाइट के बाद डैनियल को मियागी डो बंद करना पड़ा और अब उसका कार डीलरशिप बिजनेस भी उतना अच्छा नहीं चल रहा होता क्योंकि डैनियल का राइवल बिजनेसमैन जापानीज कार इंपोर्टर डियोनो के साथ एक्सक्लूसिव डील कर लेता है, जिससे डैनियल का बिजनेस इस रेस से बाहर हो सकता था। जिसके बाद डैनियल फैसला करता है कि वो टोक्यो जाएगा, लेकिन वहां जाकर भी उसे असफलता ही मिलती है। तो फिर आखिर में डैनियल मिस्टर मियागी के होम टाउन ओकिनावा जाता है, जैसा कि हमें कराटे किड पार्ट 2 में दिखाया गया था, जहां पर वो अपने पुरानी दोस्त किमिको और अपने पुराने राइवल चोजन से मिलता है। अब वहां पर इन दोनों से मिलकर डैनियल काफी इंस्पायर होता है और इसी बीच वो डायना सेल्स की वाइस प्रेसिडेंट यूना से मिलता है, जिसे कराटे किड पार्ट 2 मूवी में जब वो एक छोटी बच्ची थी उसे एक तूफान से डैनियल ने बचाया था। यूना डैनियल को अपने साथ उसकी कार डीलरशिप में पार्टनर बना लेती है और डैनियल का बिजनेस बच जाता है। और टोरी के साथ हुई फाइट के ट्रॉमा से सैम अभी तक गुजर रही थी, तो वो सैम को उस ट्रॉमा से बाहर निकालने का डिसाइड करता है और साथ ही मियागी डो रीओपन करता है। इसी बीच दूसरी ओर जॉनी मिगेल को रिहेबिलिटेट कर रहा होता है, जिससे वो वापस से चल पाए और फाइनली मिगेल चलने लगता है और ये सब देखकर कार्मेन वापस से जॉनी के करीब आ जाती है। उसी दौरान जॉनी की हाई स्कूल एक्स गर्लफ्रेंड एली वापस से जॉनी से मिलती है। हालांकि वो अब अपने पुराने रिश्तों को कंटिन्यू नहीं करते और वो जॉनी को इंस्पायर करती है कि वो सही रास्ते पर चलते रहे। लेकिन ये सब करना उतना भी आसान नहीं था क्योंकि जॉन क्रीज ने पूरी तरह से कोबरा काई डोजो के स्टूडेंट के दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया था। क्रीज और भी स्टूडेंट को कोबरा काई में लेकर आता है, जिनमें मोस्टली बुली करने वाले स्टूडेंट होते हैं और क्रीज के ऐसे वायलेंट तरीके पर अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाने की कोशिश करता तो उसे कोबरा काई से बाहर निकाल दिया जाता। इस पूरे सीजन में हॉक और टॉरी
टॉरी दोनों क्रीज को ही फॉलो करते हैं, जिसका असर ये होता है कि मियागी डो में हॉक अपने पुराने दोस्त दिमित्री का हाथ तोड़ देता है और कोबरा काय को और भी ताकत तब मिलती है जब रॉबी जुवेनाइल से बाहर निकलकर कोबरा काय को ज्वाइन करता है। साथ ही उसके मन में जॉनी और डैनियल को लेकर भी बहुत सी कड़वाहट होती है। वहीं जॉनी फिर से मिगेल को अपना पहला स्टूडेंट बनाकर एक नया डोजो शुरू करता है जिसका नाम होता है ईगल फैंग। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिगेल और सैम वापस से अपने रिश्ते को शुरू करते हैं और मियागी डोजो और ईगल फैंग के बीच अलायंस भी बनाते हैं ताकि वो कोबरा काय डोजो को हरा पाएं। वहीं जब कोबरा काय के स्टूडेंट उन लोगों पर हमला करते हैं तो सैम टॉरी को हराकर अपने ट्रॉमा से बाहर निकलती है। उसी लड़ाई के दौरान हॉक का दिल बदल जाता है और वो अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर कोबरा काय को हरा देते हैं। अब इस हमले के बारे में जैसे ही डैनियल और जॉनी को पता लगता है तो वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और क्रीज का सामना करते हैं। रॉबी क्रीज की साइड होता है और क्रीज कहता है कि वो कोबरा काय छोड़ देंगे अगर आने वाले कराटे टूर्नामेंट में वो लोग कोबरा काय को हरा पाए तो। जिसके बाद क्रीज अपने पुराने दोस्त कराटे किड पार्ट 3 के टेरी सिल्वर को कॉल करके अपने डोजो को ज्वाइन करने के लिए बोलता है। दूसरी ओर डैनियल और जॉनी अपने पंगों को साइड में रखकर दोनों डोजोस को मर्ज कर देते हैं और दोनों को सेंसेस अब कोबरा काय को फाइनली पूरी तरह खत्म करने के लिए अपने स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए तैयार होते हैं और यहीं पर कोबरा काय का सीजन 3 भी खत्म हो जाता है। और अब बढ़ते हैं आगे सीजन 4 के साथ, जहां कोबरा काय के सीजन 4 में जॉनी और डैनियल अपने मियागी डो और ईगल फैंग डोजो को एक करने के बाद भी एक साथ काम करने के आदी हो रहे हैं। अब वो दोनों एलाइज तो हैं ही और साथ ही कुछ हद तक दोस्त भी हैं, लेकिन आपस में झगड़ते भी रहते हैं क्योंकि दोनों के टीचिंग स्टाइल के तरीके बहुत ही अलग है। वहीं जैसे ही मिगेल और डैनियल दोनों क्लोज आने लगते हैं, जॉनी को ये चीज थोड़ी जेलसी वाली फील होने लगती है और साथ ही जॉनी और मिगेल का रिश्ता भी काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है क्योंकि मिगेल की मॉम कार्मेन को जॉनी सीक्रेटली डेट कर रहा था। इवेंचुअली जॉनी कन्फेस कर लेता है कि वो और कार्मेन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और वो एक अच्छा फादर फिगर बनना चाहता है, लेकिन एक्सीडेंटली जॉनी मिगेल को गलती से रॉबी कहकर बुलाता है और जिससे मिगेल का दिल टूट जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोबरा काय के जॉन क्रीज और टेरी सिल्वर दोनों एक साथ डैनियल और जॉनी से मिलते हैं। वो लोग डैनियल के सामने जॉनी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और जिसके बाद जॉनी और डैनियल के बीच तनाव भी पैदा हो जाता है। तो अब ऑल वैली कराटे टूर्नामेंट काफी नजदीक आने को है, तो डैनियल सजेस्ट करता है कि अब से वो मेन सेंसे के रूप में सबको ट्रेनिंग देगा क्योंकि ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंसेस और कुछ पास्ट हिस्ट्री सिल्वर के साथ रह चुकी है। और जॉनी इस आइडिया से डिसएग्री करता है और वो बोलता है कि इसका फैसला वो आपस में फाइट करके करेंगे कि कौन सेंसे बन के स्टूडेंट को लीड करेगा। और दोनों की फाइट का रिजल्ट ऑब्वियसली ड्रॉ होता है, जिससे वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग अलग हो जाएंगे। मिगेल जॉनी के साथ रहकर वापस ईगल फैंग में आ जाता है। वहीं हॉक, दिमित्री, सैम ये तीनों मियागी डो ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं कोबरा काय में रॉबी ने सभी स्टूडेंट को वो सब सिखाना शुरू कर दिया था जो उसने डैनियल से मियागी डो में सीखा था, जिसका साफ मतलब ये था कि वो मियागी डो के खिलाफ उन्हीं के पैतरे को यूज करेंगे। वहीं रॉबी स्कूल के एक स्टूडेंट कैनी को अपने अंडर ले लेता है, जिसको डैनियल का बेटा एंथनी काफी वक्त से बुली करता था और कैनी अब जितना कोबरा काय में सीखता उतना ही ज्यादा बदला लेता और खुद उसको बुली करने लगता। दूसरी ओर कोबरा काय का एक पुराना स्टूडेंट स्टिंग्रे वापस रीजॉइन करने के लिए कोबरा काय आता है, तो नशे में धुत टेरी उसको बहुत मारता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ड्राइव इन मूवी थिएटर में कोबरा काय के स्टूडेंट का सामना मियागी डो और ईगल फैंग के स्टूडेंट से होता है, लेकिन वहीं पर मिगेल बिना हिंसा करे कोबरा काय के स्टूडेंट को मजा चखा देता है। जिसके बाद कोबरा काय के स्टूडेंट हॉक को पकड़ लेते हैं और रिवेंज लेने के चक्कर में उसके सर के सारे बालों को उड़ा देते हैं। जिसके बाद हॉक अपने पुराने रियल नेम एलाई से जाना जाता है। इसी सब के बीच अमेंडा लरूसो देखती है कि टॉरी अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रही होती है। वो उसकी हेल्प करती है क्योंकि सब लोग स्कूल में हुई फाइट के जिम्मेदार उसे ही मानते थे, जिसकी वजह से टॉरी को स्कूल से भी निकाल दिया गया था। लेकिन ये सब चीजें अमेंडा की बेटी सैम को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है क्योंकि वो अभी भी हर चीज के लिए टॉरी को ही जिम्मेदार मानती है और साथ ही टॉरी अभी भी उनके दुश्मन कोबरा काय में ट्रेनिंग ले रही थी, जिससे टॉरी और रॉबी एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और साथ ही वो एक दूसरे को डेट भी करने लगते हैं। वहीं ऑल वैली टूर्नामेंट में मियागी डो, ईगल फैंग और कोबरा काय के सभी स्टूडेंट जीतने की रेस में लगे हुए हैं। अब स्किल कंपटीशन में तो कोबरा काय के स्टूडेंट काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं और बॉयज डिवीजन में मिगेल और एली सेमीफाइनल में एक दूसरे को फेस ऑफ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मिगेल की बैक मसल पुल होने की वजह से एली फाइनल्स में पहुंच जाता है, जहां उसे रॉबी के साथ फाइट करना होता है। डैनियल नोटिस करता है कि कोबरा काय के स्टूडेंट मियागी डो की टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। वहीं डैनियल एली को बोलता है कि वो सारी स्किल जो उसने अब तक मियागी डो, कोबरा काय और ईगल फैंग से सीखी है सबको यूज करे। जिसके बाद रॉबी को डिफीट करके एली टूर्नामेंट का फाइनल जीत जाता है। और वहीं डैनियल को रियलाइज होता है कि फाइटिंग स्टाइल को मर्ज करने से स्टूडेंट का ज्यादा फायदा होता है, तो वो वापस से जॉनी के साथ अलायंस बना लेता है और वो लोग खुद का कराटे स्टाइल शुरू करते हैं जिसका नाम होता
होता है मियागी फैंग। वहीं गर्ल्स डिवीजन के मैच में डैनियल और जॉनी दोनों ही सैम को टोरी के अगेंस्ट इस न्यू स्टाइल मियागी फैंग को यूज करने के लिए कहते हैं, लेकिन वहीं पर टेरी सिल्वर टोरी को एक ब्रूटल फाइट करने के लिए एनकरेज करता है, जिसके बाद क्रीज को रियलाइज होता है कि उसके खुद का ये एक्शन कैसे जॉनी और बाकी स्टूडेंट को अफेक्ट कर रहा था। हालांकि सैम के अच्छे एफर्ट्स के बाद भी टोरी इलीगल मूव्स का यूज करती है, जिस पर रेफरी कोई भी पेनल्टी नहीं देता और इस तरह टोरी मैच जीत जाती है। वहीं 3 में से 2 डिवीजन में कोबरा काई को जीत मिलती है और जिसकी वजह से ऑफिशियली टूर्नामेंट चैंपियनशिप ट्रॉफी कोबरा काई को मिलती है। लेकिन मैच के बाद टोरी देखती है कि टेरी सिल्वर रेफरी को घूस दे रहा है, मतलब टोरी की ये जीत घूस देकर उसके नाम की गई है। वहीं सीजन के एंड आते आते एंथनी लरूसो कैनी से माफी मांगता है, पर कैनी उस पर हमला कर देता है और रॉबी इसी दौरान कैनी को रोकता है और यहीं से रॉबी का दिल टूट जाता है और वो जॉनी को एक अच्छा बाप ना बनने के लिए कोसता है और दोनों आपस में इमोशनल हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ बाप बेटे में आपसी सुलह हो जाती है, वहीं दूसरी ओर टेरी स्टिंगरे पर हमला करने के लिए क्रीज को फंसा देता है, जिसके बाद क्रीज को अरेस्ट कर लिया जाता है और मिगेल अपने असली बाप को ढूंढने मैक्सिको निकल जाता है। वहीं डैनियल कोबरा काय को हमेशा के लिए खत्म कर सके इसलिए वो अपनी टीम में पुराने राइवल चोजन को भर्ती कर लेता है और इसी के साथ कोबरा काय का सीजन 4 भी खत्म हो जाता है। तो अब फाइनली कहानी आगे बढ़ती है सीजन 5 के साथ। तो कोबरा काय के सीजन 5 में टेरी सिल्वर कोबरा काय डोजो पर पूरा कंट्रोल जमा लेता है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अलग अलग शहरों में कई डोजोज ओपन कर लेता है। डैनियल और चोजन इसी दौरान प्लानिंग करते हैं कि टेरी को इंटरनली ब्रेक करना पड़ेगा, जिसके लिए चोजन एक अंडरकवर सैन से बनके टेरी के कोबरा काय के डोजोज में से एक डोजो में काम करने लगता है। वहीं टेरी को चोजन की चाल का पता लग जाता है और वो अपने बाकी सेंसेस से उस पर हमला करवा देता है, लेकिन चोजन सबको हरा देता है और चोजन और डैनियल टेरी के पुराने स्टूडेंट माइक बार्न से मिलते हैं, जो कि डैनियल लरूसो का पुराना राइवल पार्टनर भी था, जो अपने आप को एक अच्छा बदला हुआ इंसान बताता है क्योंकि टेरी के बिहेवियर की वजह से वो एक बुरा इंसान बन गया था, जिस वजह से वो अभी भी टेरी से नाराज है। वहीं जैसे ही टेरी को ये बात पता लगती है कि माइक अब डैनियल के साथ मिल चुका है, तो टेरी सिल्वर माइक के बिजनेस में आग लगा देता है। दूसरी ओर टेरी की मोस्ट ट्रस्टेड न्यू पार्टनर किम को सेंसे के रूप में रिक्रूट कर लेता है, जो और भी ज्यादा ब्रूटल होती है। मतलब ये औरत बिल्कुल भी रहम नहीं खाती और टेरी कोबरा काय के स्टूडेंट्स को क्विक सिल्वर मेथड सिखाता है। इस मेथड में अपने स्टूडेंट को बिना किसी ऑनर के जानबूझकर हार्म पहुंचाना सिखाया जाता है। वहीं दूसरी ओर मिगेल को अपने बायोलॉजिकल फादर हेक्टर मिल जाते हैं, जिनकी अब एक न्यू वाइफ है और एक बेटा भी है। रॉबी और जॉनी दोनों बाप बेटे एक रोड ट्रिप पर निकलते हैं ताकि वो मैक्सिको से मिगेल को ढूंढकर वापस घर ला सके। वहीं मैक्सिको में मिगेल को पता लगता है कि उसका बाप एक क्रिमिनल है और वो मिगेल से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, जिससे मिगेल को काफी बुरा लगता है और वो दुखी होकर सपोर्ट के लिए वापस जॉनी के साथ कैलिफोर्निया चला आता है। जहाँ पर लौटने के बाद जॉनी को पता लगता है कि कार्मन उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो एक अच्छा बाप बनने की कोशिश में लग जाता है। रॉबी के साथ एक अच्छा बाप न बनने के कारण वो अब दोबारा ये गलती नहीं दोहराना चाहता। उसके बाद जॉनी कोशिश करता है कि रॉबी और मिगेल दोनों अपनी राइवलरी खत्म कर दे, इसलिए उन दोनों को एक साथ कराटे प्रैक्टिस शुरू करा देता है, जिसके बाद एक दूसरे के लिए जो कड़वाहट उनके मन में होती है वो खत्म हो जाती है और साथ ही वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो जल्द ही जॉनी के बेटे के भाई बनने वाले हैं। दूसरी ओर सैम इस दौरान मिगेल से ब्रेकअप कर लेती है, जिससे वो खुद के गोल और एस्पिरेशंस पर काम कर पाए। वहीं रॉबी टोरी को एनकरेज करता है कि वो कोबरा काय को छोड़ दे, बट टोरी इस बात से मानने के लिए मना कर देती है, जिससे उन दोनों का भी ब्रेकअप हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सबके भले के लिए सीक्रेटली जेल में बंद क्रीज की मदद लेकर टेरी का पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। टोरी डैनियल को बताती है कि टेरी सिल्वर ने स्टिंगरे को बहुत बड़ा अमाउंट देकर क्रीज को झूठे असॉल्ट में जेल भेजा था। वहीं जॉनी और डैनियल को पता लगता है कि टेरी सिल्वर अपने डोजो को मोस्ट एलाइट कराटे टूर्नामेंट सेकाई टेकाई में एंटर करवाने वाला है, जिससे वो कोबरा काय को वर्ल्ड सेंसेशन बना पाए। वहीं जॉनी, डैनियल और चोजन तीनों मिलकर अपने स्टूडेंट को टूर्नामेंट के लिए तैयार करते हैं और साथ ही उन्हें टोरी का भी साथ मिलता है। फाइनली टोरी सैम से कन्फेस करती है कि टेरी सिल्वर ने रेफरी को घूस देकर ऑल वैली टूर्नामेंट में टोरी को जितवाया था, जिसके बाद दोनों के आपसी मतभेद फाइनली खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैम को पता चलता है कि टोरी की मां गंभीर बीमारी से जूझ रही है। वहीं टोरी को कोबरा काय डोजो से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो कोबरा काय की बातें मियागी-डो और ईगल फैंग में लीक कर रही थी। दूसरी ओर बदले की भावना रखते हुए माइक जॉनी और चोजन को कन्विंस कर लेता है कि टेरी को मजा चखाने का वक्त आ गया है। वहीं डैनियल इस सब के लिए मना करता है क्योंकि डैनियल टेरी सिल्वर के जितने लेवल पर नहीं गिरना चाहता था। इसी दौरान चोजन को काफी गंभीर चोटें आती हैं। जॉनी और माइक टेरी सिल्वर के सेंसेस को हरा देते हैं
और इन सब में टोरी बाकी स्टूडेंट को लेकर कोबरा काई डोजो पहुंचती है, जहां वो लोग एक सीसीटीवी फुटेज को लेने आते हैं जिसमें टेरी सिल्वर ने टोरी और सैम की फाइट में हेरा फेरी को एक्सेप्ट करा था। वहीं किम और कोबरा काई के स्टूडेंट भी वहां पहुंच जाते हैं और वहीं तीनों डोजोस के स्टूडेंट के बीच काफी बड़ी लड़ाई होती है, जिसमें एली, दिमित्री और एंथनी उस फुटेज को लेकर सारे कोबरा काई के स्टूडेंट के बीच ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। फाइनली सारे कोबरा काई स्टूडेंट का टेरी सिल्वर पर से यकीन उठ जाता है। दूसरी ओर डैनियल, अमेंडा और कार्मेन तीनों स्ट्रिंगरे के पास जाकर उसे कन्विंस करते हैं कि कोबरा काई के टेरी का सच सबको बताए। जैसे ही सबको ये पता लगता है, टेरी के सारे स्टूडेंट मुंह मोड़ लेते हैं और इस सबसे चिढ़कर टेरी सिल्वर डैनियल को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। जिसके बाद डैनियल और टेरी सिल्वर की फाइट होती है, जहां पर फाइट के दौरान डैनियल टेरी की क्विक सिल्वर टेक्निक को उस पर ही यूज करता है और फाइनली मिस्टर मियागी की सिग्नेचर क्रेन किक से सिल्वर को हरा देता है। और अब जैसे ही सीजन 5वां भी खत्म होने के करीब आता है, टेरी सिल्वर को उसके क्राइम्स की वजह से अरेस्ट कर लिया जाता है। डैनियल और जॉनी अपनी जीत पर खुशी मनाते हैं और रॉबी, टोरी, सैम और मिगेल अपने रोमांटिक एंगल में मजे करते हैं। बट ये सब इस बात से अनजान है कि क्रीज अपनी फेक डेथ दिखाकर जेल से भाग जाता है और वो अपना रिवेंज लेने के लिए तैयार होता है और यहीं पर 5वां सीजन भी खत्म हो जाता है। और अब बारी आती है कोबरा काई के लास्ट सीजन यानी सीजन 6 की। जब कोबरा काई के सीजन 6 में ईगल फांग और मियागी दो के स्टूडेंट एक साथ मिलकर सेकाई टाइकाई टूर्नामेंट की तैयारी में लग जाते हैं। ट्रेनिंग के साथ ही रॉबी और मिगेल सैम और टोरी के आपसी डिफरेंसेस को मिटाकर उनकी दोस्ती करवा देते हैं। वहीं रॉबी जॉन क्रीज और टेरी सिल्वर की कोबरा काई की कमियों को बताते हुए अपने पुराने शागिर्द कैनी को मियागी दो ज्वाइन करने के लिए कहता है। हालांकि कैनी इस ऑफर को पहले तो मना कर देता है क्योंकि उसके बड़े भाई शॉन और रॉबी की पुरानी दुश्मनी होती है, लेकिन शॉन कैनी को समझाता है कि वो ये ग्रजेस ना रखे और कैनी की लाइफ में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लाने के लिए उसे मना लेता है। वहीं जॉनी डैनियल लरूसो की कार डीलरशिप कंपनी में नौकरी करने लगता है, जिससे वो अपने परिवार और आने वाले बच्चे की देखभाल कर पाए। वहीं दूसरी ओर मिस्टर मियागी के घर से डैनियल, अमेंडा और चोजन को छुपा हुआ एक संदूक मिलता है, जिसमें उन्हें पता लगता है कि डैनियल को ट्रेन करने से कुछ दशक पहले मिस्टर मियागी ने किसी को असॉल्ट किया था और उसका नेकलेस चुरा लिया था। साथ ही उन्हें खून लगा हुआ सेकाई टाइकाई टूर्नामेंट का हेडबैंड मिलता है। जिसके बाद डैनियल काफी हताश हो जाता है कि मिस्टर मियागी ने इतने वायलेंट पास्ट के बारे में उसे कैसे नहीं बताया। दूसरी तरफ क्रीज और सिल्वर द्वारा बर्बाद कोबरा काई डोजो की हालत किम वापस अपने घर कोरिया लौट जाती है। वहीं अपने ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर को शर्मिंदा करने की वजह से काफी गिल्ट फील करती है और कुछ नए स्टूडेंट को ट्रेन करने लगती है। और तभी जेल से फरार जॉन क्रीज किम के पास पहुंच जाता है और उसके स्टूडेंट को सेकाई टाइकाई टूर्नामेंट में कोबरा काई स्टूडेंट बनाकर ले जाने की बात रखता है। वहीं किम के डोजो के स्टूडेंट्स को अर्न करने के लिए किम के दादाजी क्रीज को एक टास्क देते हुए एक गुफा के अंदर से उनका एंशिएंट फैमिली नाइफ युजांगडो लाने के लिए कहते हैं। वहीं गुफा में अलग अलग दिक्कतें झेलने के बाद और साथ ही उस जहरीले कोबरा को मारकर वो एंशिएंट नाइफ को ले आता है। अब रिफॉर्म कोबरा काई सेंसे क्रीज ट्रबल मेकिंग स्टूडेंट कोन जेसुंग को अपने अंडर ट्रेन करने के बाद डोजो का टॉप स्टूडेंट बना देता है। वहीं सेकाई टाइकाई टूर्नामेंट में मियागी डोजो को अप्रोच किया जाता है और उन्हें पता चलता है कि एक डोजो से सिर्फ 6 फाइटर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए को सेंसे डैनियल और जॉनी अपने पुराने दोस्त माइक बार्न्स को अनबायस्ड जज बनाते हैं, जिससे वो एक बेस्ट टीम बना पाए। देखते ही देखते मिगेल, रॉबी, टोरी और सैम टूर्नामेंट के लिए टीम में अपनी जगह बना लेते हैं। अब फाइनल 2 फाइटर स्पॉट के लिए कंपटीशन शुरू होता है। हॉक, दिमित्री, कैनी और कोबरा काई की पुरानी फाइटर डिवॉन के बीच। दिमित्री हॉक को हरा देता है और कैनी की तबीयत खराब हो जाने की वजह से उसे डिस्क्वालीफाई करके डिवॉन को आगे बढ़ा दिया जाता है। कैनी अपनी हार की वजह से अपने पुराने राइवल एंथनी लरूसो पर ब्लेम लगा देता है, लेकिन सीक्रेटली ये डिवॉन का काम होता है। अब आगे फाइट जारी रहती है टीम कैप्टन चूज करने के लिए। वहीं रॉबी मिगेल को हराकर कैप्टन बन जाता है और फीमेल कैप्टन के लिए टोरी और सैम कम्पीट करते हैं, जहां टोरी की मां की मौत के बाद उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है और डैनियल वहीं उस फाइट को रोक देता है और टोरी की दिमागी हालत को अनस्टेबल बताता है। लेकिन जॉनी इस बात को नकारते हुए कहता है कि उसके इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए फाइट उसके लिए डिस्ट्रैक्शन का काम करेगी। पर टोरी को लगता है कि डैनियल अपनी बेटी सैम को कैप्टन बनाने के लिए ये सब कर रहा है और वो गुस्से में मियागी दो छोड़कर चली जाती है। इसके बाद जॉनी डैनियल पर काफी गुस्सा करते हुए मिस्टर मियागी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है, क्योंकि वो खुद झूठ की जिंदगी जी रहे थे, जिससे इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और ये दोनों सेकाई टाइकाई टूर्नामेंट के बाद हमेशा के लिए अलग होने की कसम खा लेते हैं। अल्टीमेटली सैम को फीमेल टीम कैप्टन बनाया जाता है, साथ ही टोरी को रिप्लेस करके हॉक को इस टूर्नामेंट में लाया जाता है। और जैसे ही डैनियल और जॉनी अपनी टीम को लेकर सेकाई टाइकाई टूर्नामेंट के लिए बार्सिलोना पहुंचते हैं,
वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि क्रीज अपनी नई कोबरा काई टीम को लेकर आया है, जहाँ कैप्टन क्वान और टोरी उनकी फीमेल कैप्टन है। वहीं टोरी रॉबी से अपने रिलेशनशिप में थोड़ा ब्रेक मांगती है, जिससे वो दोनों टूर्नामेंट में फोकस कर पाए। लेकिन रॉबी उल्टा और भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके बाद उनकी टीम के बीच काफी टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसे एज अ कैप्टन देखते हैं। वहीं टूर्नामेंट में मियागी-डो की शुरुआत काफी खराब होती है, वो पहले कई मैचेस में हार जाते हैं। वहीं डैनियल और जॉनी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए काफी स्ट्रगल फेस करते हैं और आयरन ड्रैगन डोजो की राइवल कैप्टन ज़ारा रॉबी के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश में लग जाती है। अब टोरी ये सब देखकर काफी जेलस फील करती है और वहीं दूसरी तरफ किम और चोजन का भी सीक्रेटली रोमांटिक एंगल बनने लगता है और आखिरकार पछतावे से भरी डिवॉन अपना सच कन्फेस कर लेती है, जिससे कैनी और एंथनी के बीच सब ठीक हो जाता है। डिवॉन को रिप्लेस करके मियागी-डो टीम को बार्सिलोना जाके ज्वाइन करता है। इसी के बाद पूरी टीम यूनिटी दिखाते हुए और मैचेस जीतने लगते हैं। वहीं रॉबी फाइट के दौरान क्वेन को हराकर टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस में राइवल डोजोस जैसे कोबरा काय, फुरिया दे पैंथरा और आयरन ड्रैगन्स के साथ अपनी टीम की जगह बना लेता है। अब जहां सब सेकाई टाइकाई टूर्नामेंट के फाइनल की तैयारी कर रहे होते हैं, जॉनी और डैनियल को पता लगता है कि आयरन ड्रैगन्स का सेंसे वुल्फ एक्चुअल में सिल्वर टैरी के लिए काम करता है। सिल्वर अपने पर लगे सारे चार्जेस से बच गया था और फिर हांगकांग जाकर रहने लगा था, जहां वो ये आयरन ड्रैगन्स डोजो खरीद लेता है और सेकाई टाइकाई टूर्नामेंट में मियागी-डो को हराकर उन्हें ह्यूमिलेट करना चाहता है। और डैनियल को इससे भी बड़ा सच पता लगता है। टैरी डैनियल को कहता है कि मिस्टर मियागी ने अपनी टीनेज एज में सेकाई टाइकाई टूर्नामेंट के दौरान अपने अपोनेंट को वायलेंटली जान से मार दिया था, जिसके बाद डैनियल ये सुनकर टूट जाता है और ऑनरेबल मिस्टर मियागी के लिए अपना नजरिया बदल लेता है। फाइनली चैंपियंस ऑफ टूर्नामेंट शुरू होता है, जहां पर फाइनल 4 डोजोस को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। दूसरी ओर रॉबी और आयरन ड्रैगन के एक्सल की फाइट के दौरान रॉबी भीड़ में जा गिरता है, तो क्वैन उसे कोहनी से मारकर इंजर्ड करता है। ये देखकर मिगेल और उसकी टीम जैसे ही हेल्प के लिए पहुंचते हैं, तभी सारे कॉम्पिटिटर्स और सेंसेस आपस में लड़ने लगते हैं। इसी कैओस में सेंसे वुल्फ से लड़ने के लिए डैनियल और जॉनी फिर से एकजुट होकर फाइट करने लगते हैं। वहीं टोरी कोबरा काय को छोड़कर अपने ओल्ड फ्रेंड मियागी-डो की हेल्प करती है। वहीं क्रीज सिल्वर से बदला लेने के लिए जैसे ही अपना खंजर लेके उसे मारने जाता है, तो खुद को निहत्था पाता है, क्योंकि खंजर उससे गिर जाता है और सिल्वर उसे ओवर पावर कर लेता है। अब जैसे ही सिल्वर क्रीज पर फाइनल ब्लो करने वाला होता है, तभी जॉनी अपने राइवल और मेंटोर क्रीज को बचाने के लिए पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर एक्सल से लड़ाई के दौरान क्वेन वो बेशकीमती चाकू उठाकर उसे मारने जा रहा होता है और इससे अनजान एक्सल उसे एक किक मारता है, जिससे वो चाकू क्वेन की छाती में घुस जाता है और वो मारा जाता है। और ये सब होते हुए सारे स्टूडेंट और सेंसेस के साथ दुनिया जहां के लोग ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ये सब देख लेते हैं और इस हादसे का जिम्मेदार क्रीज खुद को मानता है। वही किम के दादाजी जान का बदला जान से लेने को कहते हैं और इस विचारधारा को रोकने के लिए किम अपने दादाजी के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है और उनको जान से मार देती है, जिसके बाद वो अच्छाई के लिए अपने फैमिली डोजो को संभालती है। वहीं दूसरी तरफ रॉबी के स्कूल में प्रोग्रेस होने के बावजूद भी वो ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा और ना ही कॉलेज जा पाएगा, जिससे जॉनी काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने अपने बच्चे के लिए काफी अच्छी लाइफ का सपना देखा होता है। दूसरी ओर कार्मेन लेबर पेन की वजह से हॉस्पिटल में होती है, जहाँ लॉरा को जन्म देने से जस्ट पहले जॉनी कार्मेन से हॉस्पिटल में शादी कर लेता है। क्वान की मौत के बावजूद सेकाई टाइकाई टूर्नामेंट्स के ऑफिशियल को टूर्नामेंट वापस करवाने के लिए कन्विंस कर लेता है और वहीं पता चलता है कि टैरी सिल्वर के पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं और अपने इन दिनों के दौरान वो अपने दुश्मनों को मार देना चाहता है, जिसके बाद वो खुद भी मर जाएगा। जिसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और सिल्वर सेंसे वुल्फ को अपने आयरन ड्रैगन को नो मर्सी शो करने को कहते हैं। वहीं सैम अपने सेमीफाइनल मैच में एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करने की ट्रेनिंग साथ में करने के लिए टोरी को मनाने जाते हैं। वहीं टोरी उन्हें मना करते हुए ये बताती है कि उसने हमेशा के लिए कराटे छोड़ दिया है। दूसरी ओर क्रीज ने कोबरा काय को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। साथ ही वो टोरी को फाइट करने के लिए और अपनी माँ के लिए लड़ने के लिए एनकरेज करता है और साथ ही ये कहता है कि वो जो भी डिसीजन लेगी उसमें क्रीज उसे सपोर्ट करेगा। और सेकाई टाइकाई टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच वापस से वहीं से शुरू होता है, जहां रॉबी और एक्सल के बीच फाइट के दौरान एक्सल उसका पैर तोड़ देता है, जिसके बाद रॉबी को मैच छोड़ना पड़ जाता है। जिसके बाद जॉनी से रॉबी को काफी सपोर्ट और प्यार मिलता है और अच्छी फ्यूचर के लिए वो इस दुर्घटना को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्वेन के मरने के बाद और कोबरा काई डोजो खत्म होने के बाद अब एक्सल से लड़ने वाला फाइनल्स में कोई नहीं है, जिसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो विनर बन जाएगा। वहीं क्रीज अपनी पुरानी घटिया गलतियों के लिए जॉनी से माफी मांगता है और वो दोनों इमोशनली वापस से रिकॉन्साइल करते हैं। क्रीज जॉनी को कोबरा काई डोजो वापस दे देता है, जिसके बाद टूर्नामेंट के फाइनल्स में एक्सल के साथ मिगेल फाइट करता है और क्रीज और जॉनी दोनों का साथ पाता है। इसी बीच डैनियल सपने में मिस्टर मियागी के साथ खुद को फाइट करते हुए देखता है
जिसमें मिस्टर मियागी अपनी एक सीख देते हुए उसे बताते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है जब हमें लड़ना छोड़ देना चाहिए। इसी के बाद सैम टूर्नामेंट से अपना नाम हटाकर टोरी को अपनी जगह पर फाइनल्स में भेज देती है। डैनियल अपनी बेटी के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते हुए टोरी को अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेता है। सेकाई टाइकाई टूर्नामेंट के फाइनल से पहले जॉनी और डैनियल दोनों मिलकर अपनी स्किल से टोरी और मिगेल को फाइनल्स के लिए ट्रेन करते हैं। फाइनल्स में टोरी का सामना होता है आयरन ड्रैगन की ज़ारा के साथ। इसी फाइट में ज़ारा के पॉइंट्स बढ़ते देख रॉबी टोरी के प्रति अपने प्यार को पब्लिकली अनाउंस करता है, जिसके बाद मोटिवेट होकर टोरी ज़ारा की बैंड बजा देती है और सेकाई टाइकाई टूर्नामेंट की फीमेल चैंपियन बन जाती है। अब इस हार से सिल्वर और सेंसे वुल्फ गुस्से में आकर फाइनल में एक्सल को मिगेल की स्पाइन तोड़ने के लिए एनकरेज करते हैं। फाइट शुरू होती ही एक्सल मिगेल को बेरहमी से पीटता है, लेकिन अपने सेंसे को डिसओबे करते हुए मिगेल की स्पाइन नहीं तोड़ता बल्कि ऑनरेबल तरीके से फाइट करता है और डैनियल और जोनी द्वारा सिखाया गया सब कुछ अप्लाई करते हुए एक्सल को हराकर मेल चैंपियनशिप जीत जाता है। मिगेल और टोरी के इंडिविजुअल चैंपियनशिप जीतने के बावजूद कोबरा काय और आयरन ड्रैगन्स का स्कोर सेम होता है, जिसकी वजह से अभी विनर डोजो घोषित करना बाकी है, जिसका फैसला होगा दोनों डोजोस के सेंसेस के बीच फाइट होकर। सिल्वर आयरन ड्रैगन की जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो जॉनी की वाइफ कार्मन और उसकी बेटी लॉरा को किडनैप करने के लिए तैयार होता है। अब वहां पहुंचकर क्रीज खुद का सैक्रिफाइस करते हुए उन्हें बचा लेता है और सिल्वर के साथ खुद को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब फाइनल फाइट में डैनियल जॉनी का कोच सेंसे बनके उसे वुल्फ को हराने के लिए ट्रेन करता है। इसके बाद वुल्फ जॉनी को शुरुआती 2 राउंड में हरा देता है, जिसके बाद डैनियल जॉनी को कोबरा काय के वायलेंट मेथड यूज करके वुल्फ की छुट्टी करने के लिए कहता है। जिसके बाद जॉनी दोस्तों और अपने सेंसे से मोटिवेट होकर मिस्टर मियागी के मेथड को यूज करते हुए अल्टीमेटली वुल्फ को हरा देता है और सेकाई टाकाई टूर्नामेंट के चैंपियनशिप को जीत जाता है और डैनियल के साथ इस जीत को बांटता है। इसी के साथ डैनियल को पता चलता है कि जो हार मिस्टर मियागी ने वायलेंटली चुराया था वो एक्चुअली मिस्टर मियागी की मरी हुई वाइफ का था और अपनी जवानी में मिस्टर मियागी ने हार को वापस लेने के लिए उस चोर को कन्फ्रंट करा था और मरने से पहले मिस्टर मियागी ने उस हार को अपने शिष्य डैनियल की बेटी को देने के लिए कहा था। जिसके बाद डैनियल प्राउडली वो नेकलेस अपनी बेटी सैम को दे देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ महीने बाद जॉनी और कार्मेन अपने नए घर में खुशी से अपनी फैमिली के साथ रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिमित्री अपने दोस्त हॉक के साथ सेम कॉलेज में जाने का फैसला करता है और रॉबी और टोरी को स्पोर्ट्स कंपनी के थ्रू करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिससे वो अपने करियर में ग्रोथ करने लगते हैं। वहीं किम चोजन का साथ पाकर अपने रिफॉर्म डोजो को शुरू कर देती है। वहीं मिगेल सैम को उसके न्यू प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए ओकिनावा जाने के लिए सपोर्ट करता है। अब अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए और न्यू प्रोग्राम ज्वाइन करते हुए सैम ओकिनावा निकल जाती है और मिगेल एक अच्छे बॉयफ्रेंड होने के नाते उसे सपोर्ट करता है। इन द एंड जॉनी कोबरा काई की लीडरशिप को संभालता है और अपने स्टूडेंट्स को हर एक मेथड सिखाता है जो उसने जॉन क्रीज और मिस्टर मियागी और डैनियल लरूसो से सीखा होता है। और फिर इसी तरह ये पूरी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब ये वीडियो शेयर कर दो अपने उन दोस्तों को जो आगे के सीजन देखने से पहले पिछले सीजन का रिकैप देखना चाहते हैं। अब रही बात मेरी, तो मैं तो सिर्फ आपसे प्यार चाहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अगले रिकैप में। बाय बाय।